अगर मैं कहूं कि तुम, मैं, अर्थ, यहां तक कि हमारी बॉडी का हर एटम एक ही एक्सप्लोजन से आया है, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये है साइंस। और इसकी शुरुआत होती है बिग बैंग से। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरी यूनिवर्स एक टाइम पर एक सिंगुलैरिटी में थी, जहां डेंसिटी इन्फिनिट थी और वॉल्यूम जीरो। फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन E=mc²। इस इक्वेशन के अनुसार एनर्जी और मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिग बैंग के बाद एक्सट्रीम एनर्जी ने मैटर को जन्म दिया, क्वार्क्स, प्रोटॉन्स और एटम्स। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, रेड शिफ्ट। जब गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, तो उनकी लाइट रेड साइड में शिफ्ट होती है, जिससे पता चलता है यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रही है। और इसका प्रूफ मिला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये एक लेफ्ट ओवर हीट है जो बिग बैंग के बाद आज भी स्पेस में मौजूद है। अब बात करते हैं हमारे घर की सोलर सिस्टम, नेबुलर हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार सोलर सिस्टम बना एक रोटेटिंग क्लाउड से, जिसे नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी ने इस क्लाउड को कोलैप्स किया और एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये घूमने लगा। इस रोटेशन के कारण सेंटर में बना सन और बाकी पार्टिकल्स डिस्क में फैल गए। एंगुलर मोमेंटम यानी L=mv/r की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में टकराकर प्लैनेट्स बन गए। इसी प्रोसेस में अर्थ बनी। लेकिन शुरुआत में अर्थ एक सॉलिड प्लैनेट नहीं थी, बल्कि मोल्टन लावा का एक फायरबॉल थी। हीटिंग के 3 मेन रीजंस थे: एक्रीशन हीट, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन और रेडियो एक्टिव डिके। यूरेनियम, थोरियम जैसे एलिमेंट्स से एनर्जी रिलीज हो रही थी। धीरे धीरे हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल सेंटर में सिंक हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पानी कहां से आया? इसके लिए 2 मेन थ्योरीज हैं, वोल्केनिक आउटगासिंग और कॉमेट इंपैक्ट्स। गैसेस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर बना और स्पेस से कॉमेट्स के जरिए वाटर आया। टेम्परेचर गिरने पर वाटर वेपर कंडेंस होकर रेन बना और हजारों साल की बारिश से ओशंस बने, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, पंगिया। लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। इस आइडिया को प्रपोज किया एल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। एविडेंस, मैचिंग कोस्टलाइंस, सेम फॉसिल्स और रॉक फॉर्मेशन सिमिलैरिटी। आज के टाइम में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ की क्रस्ट कई प्लेट्स में बंटी हुई है, जो मैंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट के पीछे फोर्स है, कन्वेक्शन करंट्स इन मैंटल। जब प्लेट्स टकराती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि हिमालयाज। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो न्यू क्रस्ट बनती है और इसी प्रोसेस से पैंगेया टूटकर आज के कॉन्टिनेंट्स बने। तो ये जर्नी एक सिंगुलैरिटी से शुरू होकर आज की अर्थ तक पहुंची। साइंस हमें यह सिखाता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, बस उसे समझने की जरूरत है। अगर आपको ऐसे डीप साइंस वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां साइंस सिंपल नहीं, पावरफुल बनता है।